Hello to everyone, myself Vijay Tiwari. Students, in previous lecture we have discussed about the concept of integration. Also we have discussed the geometrical interpretation of integration. Students, in this lecture we will discuss about some important properties of indefinite integration as well as some important formulas of indefinite integration. Okay. First property of indefinite integral is saying that the differential coefficient of antiderivative of a function is equal to itself of that function. Okay, that is d dx of integral of d dx of integral of fx dx is equal to f of x. अगर किसी फंक्शन fx के इंटीग्रल का डेरिवेटिव फाइंड करोगे तो आपको वही फंक्शन fx मिलेगा। ठीक है, इस पर मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे मैंने d dx फाइंड किया इंटीग्रल ऑफ cos x dx का। ठीक है, cos x के इंटीग्रल का डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या आएगा? cos x कैसे आएगा? d dx ऑफ cos x का इंटीग्रल क्या होगा? sin x। ओके, सो sin x, अब sin x का डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होगा? cos x होगा। क्लियर? यहाँ पे आपने देखा कि अगर किसी फंक्शन fx के इंटीग्रल का डेरिवेटिव फाइंड करोगे तो आपको वही फंक्शन मिल जाएगा। ठीक है, दिस प्रॉपर्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 1 मार्क्स क्वेश्चन। नेक्स्ट property is saying that integral of f dash x dx, that is integral of d dx of fx dx is equal to f of x plus fx का डेरिवेटिव क्या होगा? f डैश x होगा। तो f डैश x का इंटीग्रल या एंटी डेरिवेटिव क्या होगा? fx होगा। ठीक है, fx प्लस c इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है, ये इंडेफिनिट इंटीग्रल में जरूर ऐड करते हैं। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? थर्ड प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर कोई कांस्टेंट किसी फंक्शन का मल्टीपल है तो इंटीग्रल करते समय आप उस कांस्टेंट को साइन ऑफ इंटीग्रल से बाहर लिख सकते हो, दैट इज k इनटू इंटीग्रल ऑफ fx dx। क्लियर है? तो ये 3 प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए क्या कहती है। Property number 4 is saying that let f1x, f2x and so on fnx are n functions then integral of f1x dx f1x plus minus f2x plus minus and so on plus minus fnx dx is equal to integral of f1x dx plus minus integral of f2x dx plus minus and so on plus minus integral of fnx dx। ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि कोई भी फंक्शन आपको इंटीग्रेट करने के लिए दिया गया है, वो फंक्शन अगर 2 और मोर देन 2 फंक्शंस का सम है या डिफरेंस है तो उस फंक्शन
को या उस इंटीग्रल को आप ऐसे अलग अलग सेपरेट कर सकते हो, ठीक है। इंडिविजुअल इंटीग्रेट करके ऐड या सब्ट्रैक्ट या डिफरेंस ले सकते हो, ठीक है। जिस भी फॉर्म में दिया है, सम के फॉर्म में दिया है तो आप इंडिविजुअल इंटीग्रल्स का सम ले लोगे, डिफरेंस के फॉर्म में दिया है तो आप डिफरेंस ले लोगे, ठीक। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है? Property number 5 is that integral of if integral of fx dx if integral of small fx dx is equal to capital fx plus c। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम x को किसी लीनियर फंक्शन से रिप्लेस करें तो इसका इंटीग्रल क्या होगा? देन इंटीग्रल ऑफ स्मॉल f ऑफ ax प्लस b dx इज इक्वल टू कैपिटल f ऑफ ax प्लस b अपॉन a प्लस c, ठीक है। अगर हम इस इंटीग्रल में x की जगह पे x का कोई लीनियर फंक्शन से रिप्लेस करें x को तो इंटीग्रल क्या होगा? f ऑफ ax प्लस b और ax प्लस b का जो डेरिवेटिव होगा वो अपॉन में आ जाएगा। क्लियर है? तो ये 5 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं इनडेफिनिट इंटीग्रल की, जिन पर बेस्ड क्वेश्चंस कभी कभी 1 मार्क्स के बन जाते हैं और इनका इंटीग्रेशन में यूज भी है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं, बेसिक फार्मूलाज हैं जिनको आपको हमेशा याद रखना है अगर इंटीग्रेशन आपको करना है, ठीक है। ये बेसिक फार्मूलाज इंटीग्रल की इस डेफिनेशन से डिराइव किए गए हैं कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। क्लियर है? तो आपको डिफरेंशिएशन उतना ही अच्छा आना चाहिए अगर आप इंटीग्रल अच्छे से सीखना चाहते हो, ठीक है। तो जिन स्टूडेंट्स ने डिफरेंशिएशन अच्छे से नहीं किया है, मेरी एडवाइस यही है कि आप लोग डिफरेंशिएशन स्ट्रांग कर लें, इंटीग्रेशन आपका उतना ही स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट। standard integrals, some standard integrals। फर्स्ट देखिए, इसमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में दोनों साथ साथ लेकर के चल रहा हूं और फार्मूला डिराइव करेंगे। देखिए, आपने फर्स्ट इसमें x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1, ठीक। अगर आपसे 1 का इंटीग्रल पूछा जाए तो क्या बताओगे? x प्लस c, ठीक है। क्योंकि 1 का इंटीग्रल वही फंक्शन होगा जिसका 1 डेरिवेटिव है, तो 1 डेरिवेटिव किसका है? x का। तो 1 का इंटीग्रल क्या होगा? x, ठीक है। इनडेफिनिट इंटीग्रल में मैंने बताया कि इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट ऐड करते हैं, तो इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट ऐड कर दिया गया, ठीक। क्यों ऐड करते हैं ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया। सेकंड देखिए, आपने पढ़ा है ddx ऑफ x की पावर n इज इक्वल टू n x की पावर n माइनस 1। अब आपको अगर x की पावर n माइनस 1 इतने का डेरिवेटिव क्या है? ये, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए n ये कांस्टेंट है, इसको आप इस साइड में शिफ्ट कर दीजिए तो
x की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन n d dx ऑफ x की पावर n हो जाएगा। इसको आप क्या लिख सकते हो, x की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू d dx ऑफ 1 अपॉन n x की पावर n। क्लियर है? डिफरेंशिएशन में आपने पढ़ा है कि k into d dx of fx, इसको आप क्या लिख सकते हो, d dx of k into fx। ठीक है, ऐसा लिख सकते हो। यहाँ पर ध्यान दें, इतने को जब आपने डिफरेंशिएट किया तो आपको क्या मिल रहा है, x की पावर n माइनस 1। अब आपसे x की पावर n माइनस 1 का इंटीग्रल अगर पूछा जाए, ठीक है, सो इंटीग्रल ऑफ या एंटी डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n माइनस 1 dx इज इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन n x की पावर n, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो x की पावर n माइनस 1 का इंटीग्रल क्या हो गया, ठीक है। अब इसी के बेसिस पे अगर हम x की पावर n का इंटीग्रल देखें, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बेसिक फार्मूला है, इनको अगर आप याद नहीं रखते हो तो इंटीग्रेशन सीखने में प्रॉब्लम होगी। d dx ऑफ x की पावर n प्लस 1। अब अगर आप इसको डिफरेंशिएट, जैसे x की पावर n को आपने डिफरेंशिएट करके x की पावर n माइनस 1 का इंटीग्रल फाइंड किया, ऐसे आप इसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, n प्लस 1 x की पावर n प्लस 1 माइनस 1 दैट इज n प्लस 1 x की पावर n आएगा। ठीक है, अब n प्लस 1 को आप इस साइड में शिफ्ट कर देंगे, 1 अपॉन n प्लस 1 d dx ऑफ x की पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू x की पावर n। ओके, अब इसको आप लिख सकते हो d dx ऑफ 1 अपॉन n प्लस 1 x की पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू x की पावर n। क्लियर है? तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि अगर इतने को डिफरेंशिएट आप करते हो तो आपको क्या मिल रहा है, x की पावर n। अब इंटीग्रेशन जस्ट इनवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का, तो x की पावर n का इंटीग्रल या एंटी डेरिवेटिव आपसे पूछा जाए तो क्या बताओगे, दैट इज इंटीग्रल ऑफ x की पावर n dx इज इक्वल टू क्या होगा, ये है जिसका डिफरेंशिएशन है, जिसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, वही फंक्शन इसका इंटीग्रल हो जाएगा। तो क्या आएगा, 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू x की पावर n प्लस 1 प्लस c होगा। ठीक है, एंड n इज नॉट इक्वल टू माइनस 1। ये फार्मूला n की वैल्यू माइनस 1 के लिए वैलिड नहीं है। n की वैल्यू माइनस 1 पुट करने पर डिनोमिनेटर यहाँ पर आ जाएगा 0, जो कि नॉट डिफाइंड वैल्यू है। तो फार्मूला यूज करते समय ध्यान देना, ये फार्मूला n की सभी वैल्यूज के लिए वैलिड है एक्सेप्ट n इज इक्वल टू माइनस 1 के लिए। ठीक है, नेक्स्ट फार्मूला देखिए। तो यहाँ पर देखिए जितने भी बेसिक रिजल्ट्स इंटीग्रल्स के यहाँ पर ड्राइव किए जा रहे हैं, वो इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन के बेसिस पे ही फाइंड किए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये बेसिक रिजल्ट आपको पता आना चाहिए। नेक्स्ट, डी dx ऑफ e की पावर x, e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है,
का इंटीग्रल अगर आपसे पूछा जाए तो क्या बताओगे? e की पावर x प्लस c होगा। e की पावर x का इंटीग्रल और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट दोनों सेम फंक्शन होता है, ठीक है। नेक्स्ट d dx ऑफ a की पावर x, a की पावर x का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या है, ठीक है, ये आपको पता है। a की पावर x log a टू द बेस e, ओके। a की पावर x log a टू द बेस, ठीक है। यहाँ से देखिए अगर हम इसकी वैल्यू फाइंड करें a की पावर x, a की पावर x ये log a टू द बेस e इस साइड में शिफ्ट करो, ठीक है। तो 1 अपॉन log a टू द बेस e d dx ऑफ a की पावर x, ये अब ये कांस्टेंट है, इसको d dx से पहले लिख सकते हो, दैट इज d dx ऑफ 1 अपॉन log a टू द बेस a की पावर x, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कितने को जब आपने डिफरेंशिएट किया तो क्या मिल रहा है? a की पावर x। अब a की पावर x का इंटीग्रल क्या होगा? a की पावर x का इंटीग्रल वो फंक्शन होगा जिसका ये डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है। तो ये डिफरेंशियल कोएफिशिएंट किसका है? इतने का है, ठीक है। तो ये हो जाएगा सो इंटीग्रल ऑफ a की पावर x dx इज इक्वल टू a की पावर x अपॉन log a टू द बेस e प्लस c, ओके। ये a की पावर x का इंटीग्रल ये होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट d dx ऑफ log मॉडुलस x, d dx ऑफ log मॉडुलस x इज इक्वल टू क्या होगा? 1 अपॉन x, ओके। अब अगर आपसे 1 अपॉन x का इंटीग्रल पूछा जाए तो क्या बताओगे? 1 अपॉन log मॉडुलस x प्लस c, ठीक है। 1 अपॉन x का इंटीग्रल क्या होगा? log मॉडुलस x प्लस c, ठीक है। ln कैसे को आप दे सकते हो? ln मॉडुलस x प्लस c, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मॉडुलस x इसलिए लिया गया है क्योंकि 1 अपॉन x का इंटीग्रल वो फंक्शन होगा जिस फंक्शन का ये डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है। तो 1 अपॉन x अगर आप log x को डिफरेंशिएट करते हो इफ x इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो इस केस में आपको क्या मिलेगा? 1 अपॉन x log x को अगर डिफरेंशिएट करते हो इसमें x इज ग्रेटर देन 0 तो 1 अपॉन x मिलता है। अगर आपने log माइनस x को डिफरेंशिएट किया तो इसमें आपको क्या मिलेगा? 1 अपॉन माइनस x, ठीक है, इनटू माइनस x का डिफरेंशिएशन करोगे -1, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल होकर के 1 अपॉन x होगा। तो यहाँ 1 अपॉन x log x और log माइनस x दोनों का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, इसलिए दोनों को अलग अलग ना लिख करके आप ln मॉडुलस x लिख सकते हो, ठीक है। इनडेफिनिट में आपने केवल log x लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट डेफिनेट इंटीग्रल में
या डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर आपने ln मॉडुलस x या log मॉडुलस x नहीं लिखा है तो आंसर वहाँ पे आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना। इनडेफिनिट में केवल ln x चल सकता है। नेक्स्ट अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इंटीग्रल देख लेते हैं। ठीक है, ddx ऑफ sin x, sin x का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या होगा? cos x। sin x का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या होगा? cos x। अब अगर आपसे ये कहा जाए कि cos x का इंटीग्रल क्या होगा, तो cos x जिसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है वही इसका इंटीग्रल होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? sin x प्लस c। ठीक है, नेक्स्ट ddx ऑफ cos x इज इक्वल टू cos x का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट माइनस sin x। आप माइनस को इस साइड में शिफ्ट कर दो। ठीक है, ये -1 ऐसे मैं लिख लेता हूँ इसको। ठीक है, इसको आप इस साइड में ले आओ, -1 ddx ऑफ cos x इज इक्वल टू sin x। ठीक है, ddx ऑफ माइनस cos x इसको लिख सकते हो इज इक्वल टू sin x। ठीक है, तो sin x देखिए डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है माइनस cos x का, तो sin x का अगर आपसे इंटीग्रल पूछा जाए तो sin x का इंटीग्रल क्या होगा? माइनस cos x प्लस c होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ddx ऑफ tan x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x। तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रल क्या होगा? sec स्क्वायर x का इंटीग्रल क्या होगा? tan x प्लस c होगा। ठीक है, नेक्स्ट ddx ऑफ cot x का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या होता है? माइनस कोसेक स्क्वायर x। तो कोसेक स्क्वायर इसको आप ऐसे लिख सकते हो माइनस cot x इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर x। अब इंटीग्रल आपसे अगर कोसेक स्क्वायर x का पूछा जाए क्या बताओगे? माइनस cot x प्लस c हो जाएगा। ये सब रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ठीक है, ये सब बेसिक रिजल्ट है, इनको बताए आप सभी को याद रखना है। इन रिजल्ट्स को अगर आप नहीं याद रखते हो तो इंटीग्रल्स लिखने में प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट ddx ऑफ sec x is equal to sec x tan x। so इंटीग्रल ऑफ sec x tan x is equal to क्या होगा? sec x प्लस c होगा। ठीक है, नेक्स्ट ddx ऑफ cosec x is equal to माइनस cosec x into cot x। okay, so integral of cosec x into cot x dx is equal to क्या होगा? माइनस cosec x प्लस c हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट देखिए ddx ऑफ साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/√1 माइनस x स्क्वायर, ठीक है। x की वैल्यू इसमें क्या करती है -1 2 इंटरवल, ओके। अब इतने का इंटीग्रल अगर आपसे पूछा जाता है तो क्या बताओगे साइन इनवर्स x, क्योंकि ये डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है साइन इनवर्स x का, इतने का इंटीग्रल क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x होगा, ओके। सो इंटीग्रल ऑफ 1/√1 माइनस x स्क्वायर dx इज इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस c होगा, ठीक है। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो इंटीग्रल ऑफ 1/√1 माइनस x स्क्वायर dx इज इक्वल टू माइनस cos इनवर्स x प्लस c हो जाएगा, क्योंकि आप माइनस cos इनवर्स x को डिफरेंशिएट करोगे तभी आपको 1/√1 माइनस x स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ddx ऑफ tan इनवर्स x इज इक्वल टू 1/1 प्लस x स्क्वायर, 1/1 प्लस x स्क्वायर, इसका इंटीग्रल क्या होगा tan इनवर्स x प्लस c होगा, या ऐसे लिख सकते हो इंटीग्रल ऑफ 1/1 प्लस x स्क्वायर dx इज इक्वल टू माइनस cot इनवर्स x प्लस c, ठीक है। 1/1 प्लस x स्क्वायर 1/1 प्लस tan इनवर्स x प्लस c, या cot इनवर्स माइनस cot इनवर्स x प्लस c लिख सकते हो। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट ddx ऑफ 1/x अंडर x स्क्वायर माइनस 1 ddx ऑफ sec इनवर्स x इज इक्वल टू 1/x अंडर x स्क्वायर माइनस 1 ये होता है। अब आप इंटीग्रल लगा 1/x अंडर x स्क्वायर माइनस 1 इसका फाइंड करें, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा sec इनवर्स x प्लस c होगा, क्योंकि ये है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट किसका है sec इनवर्स x का है, ठीक है। ये हो जाएगा, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1/x अंडर x स्क्वायर माइनस 1 dx इज इक्वल टू माइनस cosec इनवर्स x प्लस c, ये हो जाएगा, ठीक है। तो इतने रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। आप इनको याद रखोगे वर्बली हमेशा, तभी इंटीग्रल आप सीख पाओगे, इंटीग्रेशन सीख पाओगे। बिना इन बेसिक रिजल्ट्स के इंटीग्रेशन सीखना मुश्किल है, ठीक है। तो अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है, और एक्सरसाइज 7.1 हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, थैंक यू।